नमस्कार दोस्तों, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर हिंदी ऑडियो बुक समरी कृष्ण के 200 प्लस चौंकाने वाले सत्य पुस्तक के ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। एपिसोड 31। कृष्ण के भाई बलराम क्या पांडवों को ही दोषी मानते थे? जी हाँ, खासकर युधिष्ठिर को बलराम सारे फसाद की जड़ मानते थे। महाभारत के उद्योग पर्व में इस बात का उल्लेख है। अज्ञातवास के खत्म होने के बाद अभिमन्यु और उत्तरा की शादी के उपलक्ष्य में कृष्ण की सहमति से आर्यावर्त के कई गणमान्य राजाओं को बुलाया जाता है। वहाँ शादी के बाद वे राजागण जब एकत्रित होते हैं तो उस सभा में बलराम निम्नलिखित बातें कहते हैं। किसी भी दशा में कौरवों को उत्तेजित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वे बलवान हैं और तभी तो उन्होंने पांडवों के राज्य पर अधिकार जमाया है। दूसरी बात यह भी कि ये युधिष्ठिर भी बिल्कुल निर्दोष है, ऐसी बात नहीं है। ये जुए में आसक्त हो गए थे, तभी तो इनके राज्य का अपहरण हुआ है। ये युधिष्ठिर जुए का खेल भली प्रकार से नहीं जानते थे, इसलिए इनके सभी शुभचिंतकों ने इन्हें मना किया था, परंतु इन्होंने किसी की बात नहीं मानी। उधर शकुनी जुए के खेल में निपुण था, फिर भी ये बार बार उसी के साथ खेलते रहे। इन्होंने कर्ण और दुर्योधन को छोड़कर शकुनी को ही अपने साथ जुआ खेलने के लिए बार बार ललकारा था। उस सभा में दूसरे भी हजारों जुआरी मौजूद थे जिन्हें ये जीत सकते थे, परंतु उन सब को छोड़कर इन्होंने सुबल पुत्र शकुनी को ही बुलाया, इसलिए जुए में इनकी हार हुई। जब ये खेलने लगे और इनके पासे उल्टे पड़ने लगे तो ये रोष में आकर और खेलने लगे। इन्होंने हठपूर्वक खेल जारी रखा और अपने को हराया। इसमें शकुनी का कोई अपराध नहीं है, इसलिए जो दूत भेजा जाए वह केवल सामान्य युक्त वचन कहे। कौरव पांडव में युद्ध हो ऐसी आशंका न करो। संधि या समझौते की भावना से ही दुर्योधन को आमंत्रित करो। महाभारत उद्योग पर्व अध्याय 2 श्लोक 8 से 13। उपरोक्त श्लोकों से कौरवों और पांडवों के प्रति बलराम के दृष्टिकोण का पता चलता है। क्या सातयिक और बलराम के बीच कौरव पांडवों के बाबत कभी तकरार हुई थी? जी हाँ, जब राजा विराट के दरबार में बलराम ने जुआ के लिए युधिष्ठिर को ही दोषी ठहराया तो सातयिक ने उन्हें जबरदस्त जवाब दिया था। सातयिक ने कहा, बलराम जी, मनुष्य का जैसा हृदय होता है वैसी ही बात उसके मुंह से निकलती है। आपका भी जैसा अंतःकरण है वैसा ही आप भाषण दे रहे हैं। संसार में वीर पुरुष भी हैं और कायर पुरुष भी। पुरुषों में ये दोनों पक्ष निश्चित रूप से देखे जाते हैं। जैसे एक ही वृक्ष की कोई शाखा फल देने वाली होती है और कोई यूं ही ठूंठ रह जाती है, ठीक उसी प्रकार एक ही कुल में दो प्रकार की संतानें उत्पन्न होती हैं, एक नपुंसक और एक बलशाली, जैसे आप और कृष्ण। महाभारत उद्योग पर्व अध्याय 3 श्लोक 1 से 3। उपरोक्त श्लोकों से स्पष्ट होता है कि बलराम द्वारा दुर्योधन की हिमायत करना सातयिक को पसंद नहीं आया था, इसलिए उसने इतनी तीखी बात कही थी। कृष्ण पर समयंतक मणि चोरी तथा सत्राजीत की हत्या के आरोप के पीछे क्या राज था? कृष्ण इस आरोप से कैसे मुक्त हुए थे? भागवत पुराण के अनुसार कृष्ण जब किसी कार्य हेतु हस्तिनापुर गए थे तब अक्रूर और कृतवर्मा ने सत्राजीत पर अपनी खुन्नस निकालने के लिए एक योजना बनाई और शतधन्वा को अपने साथ मिलाने के लिए उससे कहा। उन लोगों ने शतधन्वा से कहा, तुम सत्राजीत से मणि क्यों नहीं छीन लेते? सत्राजीत ने अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह हमसे करने का वचन दिया था और अब हम लोगों का तिरस्कार करके उसने अपनी बेटी कृष्ण को ब्याह दी है। अब सत्राजीत भी अपने भाई प्रसेन की तरह क्यों न यमपुरी जाए? उन लोगों के बहकाने पर शतधन्वा उनकी बातों में आ गया
और मौका देखकर सोए हुए सत्यजीत को जानवरों की तरह मार डाला और मणि लेकर वहां से भाग गया। भागवत पुराण स्कंद 10 अध्याय 57 श्लोक 3 से 6। जब कृष्ण द्वारका आए तो पूरे नगर का माहौल बदला हुआ था। दबी जुबान में सभी यही चर्चा कर रहे थे कि मणि के लोभ में कृष्ण ने ही षड्यंत्र पूर्वक सत्यजीत की हत्या करवाई है। यहाँ तक कि भाई बलराम और पत्नी सत्यभामा को भी कृष्ण पर शक था। यह सब देख कृष्ण ने हत्यारे मणिचोर की तलाश करवाना प्रारंभ किया। तब जांच का घेरा सख्त होता देख सद्धनवा ने अक्रूर और कृतवर्मा से सहायता मांगी, पर कृष्ण के डर से सबने उसे नकार दिया। फिर लाचार सद्धनवा मणि क्रूर के पास रख द्वारका छोड़कर भाग निकला। कृष्ण और बलराम ने उसका पीछा किया और जाते जाते मिथिला में उसे मार गिराया, परंतु मणि उसके पास नहीं मिली। सुखदेव जी कहते हैं, कृष्ण ने अपने चक्र से पैदल भाग रहे सद्धनवा का सिर उतार दिया और उसके वस्त्रों में मणि को खोजा, परंतु जब मणि नहीं मिली तो वे वापस बलराम के पास आए और बोले, हमने उसे व्यर्थ ही मार डाला क्योंकि मणि तो उसके पास थी ही नहीं। भागवत पुराण स्कंद 10 अध्याय 57 श्लोक 21 से 22। सुखदेव जी कहते हैं, जब मुख्य षड्यंत्रकारी अक्रूर और कृतवर्मा ने सुना कि कृष्ण ने सद्धनवा को मार डाला है तो ये दोनों भी डर के मारे द्वारका छोड़कर भाग निकले। भागवत पुराण स्कंद 10 अध्याय 57 श्लोक 29। सुखदेव जी कहते हैं कि कृष्ण ने फिर अक्रूर को द्वारका बुलवाया और बड़े प्रेम से उन्हें पटाते हुए कहा, चाचा जी, हमें मालूम है कि मणि आपके पास ही है, क्योंकि आजकल आप ऐसे ऐसे यज्ञ कर रहे हैं जिनमें सोने की वेदियां बनती हैं। वैसे भी आप बड़े दानी हैं। आप तो जानते ही हैं कि सत्यजीत के कोई पुत्र नहीं है, इसलिए उनका पिंडदान आदि कर्म उनकी बेटी के बेटे ही करेंगे और उनकी संपत्ति पर भी उनका ही हक होगा। लेकिन फिर भी यह मणि आप ही रख लीजिए। बस इसे एक बार भैया बलराम, सत्यभामा और जामवती को दिखा दीजिए, क्योंकि वे लोग मुझ पर शक कर रहे हैं। वे मेरी बात पर विश्वास ही नहीं कर रहे हैं। आप यह मणि दिखाकर उन्हें शांति पहुंचाइए। कृष्ण ने सांत्वना देकर जब समझाया बुझाया तो अक्रूर ने वस्त्र में लपेटी हुई सूर्य के समान प्रकाशमान वह समयंतक मणि कृष्ण को दे दी। भागवत पुराण स्कंद 10 अध्याय 57 श्लोक 36 से 40। सुखदेव जी ने कहा, कृष्ण ने वह समयंतक मणि अपने जाति भाइयों को दिखाकर अपना कलंक दूर किया और फिर वह मणि वापस अक्रूर को दे दी। भागवत पुराण स्कंद 10 अध्याय 57 श्लोक 41। स्पष्टीकरण: भागवत पुराण के अतिरिक्त महाभारत या अन्य किसी भी पुराण में इस घटना का वर्णन नहीं मिलता है। कृष्ण की कितनी मामियाँ थी और वे किनकी पुत्री थी? कृष्ण की 2 मामियाँ थीं और वे मगध के राजा तथा आर्यावर्त के शक्तिशाली राजाओं में से एक जरासंध की पुत्रियाँ थीं। उन दोनों के नाम थे अस्ति और प्राति। वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजा जनमेजय, मगध राज जरासंध के 2 कल्याणमयी कन्याएं थीं, जिनके नाम थे अस्ति और प्राति। उनकी ये दोनों बेटियां बहुत सुंदर थीं। बृहद्रथ पुत्र जरासंध ने अपनी वे दोनों कन्याएं कंस को दे दी थी। वे दोनों कंस की पत्नियां थीं। हरिवंश पुराण विष्णु पर्व अध्याय 35 श्लोक 5 से 6। महाभारत, भागवत तथा अन्य पुराणों में भी बिना किसी अंतर के यही बात कही गई है। कृष्ण की एक पत्नी सत्यभामा क्या बहुत अभिमानी थी? गर्ग संहिता सहित कई पुराणों के अनुसार सत्यभामा को अपने रूप, मैके से प्राप्त धन और पति को वश में करने के हुनर पर बहुत अभिमान था। गर्ग संहिता में सत्यभामा के अभिमान की झलक इस प्रकार मिलती है, जिसमें सत्यभामा अपने मुख से अपना बयान करती दर्शाई गई है। कृष्ण की बात सुनकर अपने अनुपम रूप और यौवन पर गर्व करने वाली सत्यभामा
अपनी सौतों से बोली, क्या राधा ही रूपवती है? मैं रूपवती नहीं हूँ। जब मैं कुंवारी थी तो न जाने कितने लोगों ने मेरा हाथ मांगा था। मैं अपने रूप और उदारता आदि गुणों के कारण सदा से पूजित रही हूँ। सखियों, मेरे रूप के कारण ही सद्धनवा मारा गया था और अक्रूर व कृतवर्मा को द्वारका छोड़कर भागना पड़ा था। जो समयंतक मणि प्रतिदिन अपने आप 8 बार सोना पैदा करती है, मेरे पिता ने वही समयंतक मणि मेरे दहेज में दी थी। उस मणि से मेरे घर में भी अद्भुत वैभव प्रकट हो गया है। मैं अपने महान प्रेम से कृष्ण को वश में रखती हूँ। प्रागज्योतिषपुर में नरकासुर की कैद में नरक की यातना भोगने वाली तुम सभी औरतें मेरे कारण ही द्वारका का मुँह देख पाई थी। भौमासुर की गजशाला में ऐरावत के समान बड़े बड़े हाथी मेरे ही कहने पर कृष्ण द्वारका लाए थे। मैंने अपने पतिव्रत्य धर्म से कृष्ण को अपने वश में कर रखा है। मैंने समस्त सामग्रियों के साथ नारद जी के हाथ कृष्ण का दान कर दिया था। मेरे समान गौरव और वैभव किसी भी स्त्री को प्राप्त नहीं हो सकता। रूप और उदारता भी मेरे जितना किसी भी स्त्री में नहीं है। फिर राधा की तो बात ही क्यों है? राधा की तो बात ही क्या है? गर्ग संहिता द्वारका खंड अध्याय 16 श्लोक 16 से 28। यानी कुल मिलाकर यह बात सही है कि सत्यभामा को अपने अस्तित्व पर गर्व था, साथ ही कृष्ण को वश में रखने के अभिमान से भी वह भरी पड़ी थी। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। आपका कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।